एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की कोई आपस में लड़ाई चल रही है। मोहसिन नकवी कुछ और चाहता है तो नवाज शरीफ कुछ और चाहता है तो मरियम नवाज कुछ और चाहती है। खबरें ये भी आ रही है कि मरियम नवाज जो है वो सुबह के वक्त तैयारा पकड़ के तो इधर रावलपिंडी आके मुलाकातें करके जाती है कि जनाब इमरान खान साहब को ये सहूलत नहीं देनी तो वो सहूलत नहीं देनी, तो मैंने जेल के अमले से पता किया वो इतना बीमार कोई नहीं है। तो उनकी अपनी एक है, नवाज शरीफ का ये है कि अगर इमरान खान बाहर निकल आता है और चीज़ें उसके लिए नॉर्मल हो जाती हैं तो फिर हमारी सियासत तो खत्म हो जाएगी। जरदारी और नवाज शरीफ के सामने आप इलेक्शन का नाम लो, उन्हें गश पड़ जाते हैं। उन्हें पता है जो इलेक्शन में उनकी दुर्गत बननी है, इससे पहले भी बन चुकी है, पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब उनको अच्छी तरह पता है कि जो उन्होंने अवाम के साथ कर दिया इसके बाद तो लोग उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो मामला यहां पे अब इसको कंफ्यूज किया जा रहा है। और ये कंफ्यूज क्यों किया जाता है? जब भी कभी कोई एहतजाजी तहरीक खड़ी होती है या अवाम इमरान खान के साथ जुड़ते हैं तो आप ये देखें कि हुकूमत आपस में लड़ना शुरू हो जाती है या ऐसा तासुर देती है कि जैसे हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। मीडिया को थोड़ा बहुत अलाउ किया जाता है कि ये वाले इश्यूज आप उठाएं, इससे एक तासुर जाएगा कि हुकूमत तो वैसे ही जाने वाली है तो लोगों को निकलने की जरूरत नहीं है, इस किस्म का तासुर फैलाया जाता है। आप गौर करें ना, आजकल पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, छोटे मोटे हमले कर रहे हैं, लेकिन तमाम कानून साजियां भी मिलकर कर रहे हैं। हर जुल्म के अंदर बराबर के शरीक हैं, हर चीज के अंदर शामिल है। एक को गिलगित बल्तिस्तान दे दिया गया और दूसरे को कश्मीर दे दिया गया और जिनका मैंडेट है उनको बाहर बिठा दिया गया। इस वक्त फोर्सेस को इकट्ठा किया जा रहा है आजाद कश्मीर में एक मरतबा फिर, और प्लान यह है कि इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करे, कोई नया चैलेंज आए, इससे पहले आजाद कश्मीर की तहरीक को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाए। अब आजाद कश्मीर के लोग लगभग 2.5 महीने से बैठे हुए हैं, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं, उनको 70-80 दिन हो गए। वो कहते जी हम तो पीछे नहीं हटते, हमें हमारे जायज मुतालबात दिए जाएं। वो अपने मुतालबात के हक में बैठे, वहां पे फोर्सेज इकट्ठी की जा रही हैं और बहुत मुमकिन है कि रावला कोर्ट में एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए। तमाम सहाफियों को इस हवाले से दबा दिया गया, जितनी आजाद आवाजें थी उन सब आवाजों को दबा दिया गया। कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ को मजीद गिरफ्तार किया जाएगा। सहाफियों को नहीं, मैं रज़ी ताहिर का देख रहा था कि वो एक जर्नलिस्ट है, उसको शनाख्त परेड में डाल दिया गया, जलसे वाले दिन ये गया हुआ था। भाई एक जलसे में शिरकत करना क्या पाकिस्तान में इतना बड़ा गुनाह है कि आप दहशतगर्दी के मुकदमे डाल के शनाख्त परेड में डाल के उन बंदों को अंदर कर देंगे? और वो बंदे भी लगभग 1 महीना होने वाला, वो सारे बंद है, 18-20 दिन हो गए, वो बंदे छोड़ते ही नहीं। अदालत भी रिमांड दे रही है। यानी रज़ी ताहिर एक सहाफी है, जहां पे कहीं एहतजाज होगा या कोई चीज होगी वो उसकी कवरेज के लिए जाएगा, वो अपनी कवरेज के लिए गया, उसको पकड़ के अंदर डाल दिया, उसके साथ और सहाफियों उनको भी अंदर डाल दिया। अहमद फरहाद के साथ देखें क्या कर रहे हैं, सोहराब बरकत के साथ क्या किया, काश जावेद उनके घरों पे छापे मार रहे हैं। हर सहाफी को जिसका ताल्लुक आजाद कश्मीर से उसको दीवार के साथ लगाया गया, उसको कंप्रोमाइज करने के लिए कहा गया, क्योंकि वहां पे एक इन्होंने बड़ा ऑपरेशन करना है और कोशिश करनी है कि अगस्त के महीने के इख्तिताम तक या सितंबर के शुरू में वहां से जितने भी मुजाहिरीन हैं उन सबको हटाया जाए और चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए, ताकि बाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक चले उसको कुचलने में आसानी रहे और सिक्योरिटी फोर्सेज वेली होकर वो वाले काम करे। तो क्या मोहसिन नकवी इस सारे के अंदर शामिल नहीं है? या आसिम मुनीर की मर्जी के बगैर हो रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये तासुर सिर्फ फैलाया जा रहा है, गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी नवाज शरीफ और जरदारी के पास है, जबकि नवाज शरीफ और जरदारी की इंश्योरेंस पॉलिसी और सियासी जिंदगी आसिम मुनीर की मुट्ठी में। ये बहुत बुरी तरह एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक दूसरे के चुंगल से निकल